जैसे ही जाल खींचने वाली मशीन से सफेद धुआं निकलने लगा, सबको समझ आ गया कि ये कोई बहुत बड़ी मछली है। लेकिन मशीन ज्यादा दबाव झेल नहीं पाई और रोलर अटक गया। ऊपर से नाव भी पलटने की कगार पर थी। फिर भी ताकतवर आदमी जिद पर अड्डा रहा कि चाहे कुछ भी हो, इस दैत्य को बाहर निकालना है। पास ही खड़ा ऋतिक लगातार मशीन पर पानी डालकर उसे ठंडा करने की कोशिश कर रहा था, मगर उन्हें क्या पता वे इस विशाल जीव के सामने बिल्कुल कमजोर थे। जब मशीन का ढांचा टूटने ही वाला था तो मजबूरन ताकतवर आदमी ने तार काट दिया। इस तरह सबकी जान बच गई। घर लौटकर भी सबके दिल में डर बना रहा। तभी कप्तान को अपने बचपन का सुना हुआ किस्सा याद आया। कहते हैं समुद्र में एक डरावनी जल परी रहती है जो समुद्र को प्रदूषण से बचाने के लिए ही जन्मी है। ये जल परी कभी कभी लड़की का रूप लेकर तट पर आती और नौजवानों के साथ खेलती है। ये सुनकर ऋतिक को अचानक कैटरीना याद आ गई। उसे शक हुआ, लेकिन यकीन नहीं हुआ कि दोनों बातें जुड़ी हैं। उसे लगा अब तो ताकतवर आदमी बाज आएगा, लेकिन उल्टा उसने एक खतरनाक हथियार तैयार कर लिया। ताकतवर आदमी की ये दीवानगी देख ऋतिक डरने लगा और जब उसने देखा कि कैटरीना के शरीर पर जख्म है तो सारा सच सामने आ गया। दरअसल कैटरीना ही वही जल परी थी और वो रहस्यमयी जीव वही कछुआ था जिसे दोनों ने बचपन में पाला था। 20 सालों में वो कछुआ बहुत बड़ा हो चुका था। कैट ने तभी ऋतिक को छोड़ दिया था ताकि वो समुद्र की रक्षा कर सके। अब उसने ऋतिक से गुजारिश की कि कछुए को छोड़ दे। उसे भरोसा था कि ऋतिक दिल का अच्छा है, लेकिन ऋतिक लाचार था क्योंकि जहाज के बाकी लोग उसकी नहीं सुनते थे। इतने में मालिक हेलीकॉप्टर से आ पहुंचा। उसकी नजर सिर्फ उस कीमती बूढ़े कछुए पर थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि अब उसकी मौत सामने खड़ी है। अचानक कछुआ उछलकर पानी से बाहर निकला और सीधे हेलीकॉप्टर से टकरा गया। पल भर में हेलीकॉप्टर समुद्र में गिरकर फट पड़ा। इसके बाद गुस्साए कछुए ने मछली पकड़ने वाली नाव को भी पलट दिया। धमाके से सबकी मौत हो गई। सिर्फ ऋतिक को कैट ने बचा लिया। वो उसे किनारे छोड़कर फिर से समुद्र में लौट गई ताकि अपनी दुनिया की रक्षा कर सके। और इस तरह ये पूरी घटना खत्म हुई। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।